जैसा कि उनका सुंदर नाम, मैं सोचती हूँ कि आज से 50 वर्ष पूर्व जिस दिन उन्होंने इस पावन स्थान की नींव रखी होगी, इस आश्रम की नींव रखी होगी, वो दिन सारी संगत के लिए कैसा खुशी भरा होगा कि हमारे गुरुदेव भगवान ने एक ऐसा सुंदर आश्रम बनाया। संत बहन प्रेम विचारानंद जी, जिन्होंने, जिनका प्रेम, जिनका सरल स्वभाव, वो हर दिल अजीज व्यक्तित्व थे। आज उसी परंपरा को निभाते हुए विचार आश्रम के पूज्य बाई जी, गुरुदेव भगवान के ये प्यारे दोनों महापुरुष स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी, विज्ञान प्रेमानंद जी और सारी संत बच्चों का जो असीम प्रेम है, ये प्रेम की बगिया सदा सदा खिली रहे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में अपने विचारों के द्वारा ये कहा है कि आत्म में स्थित हो जाओ, अपने भीतर उतर जाओ और उस सुंदर विचारों को अपने हृदय में रखते हुए उस महापुरुष के वचनों का पालन करते हुए, उनको मानते हुए अपने जीवन में उतार लेंगे तो वास्तव में हम अपने सतगुरुदेव भगवान के प्यारे बच्चे हैं। उनके उस सत्य मार्ग को दिखाए हुए जो उन्होंने वचन फरमाए हैं, जो उनका ये आज दिव्य स्वरूप हम देख रहे हैं, तो ऐसे ही उस महापुरुष की ये बगिया सदा सदा खिली रहे, ये फुलवारी यूं ही बढ़ती रहे और हम सभी का प्रेम जो है वो आपस में निरंतर बना रहे। यही मेरी उस दिव्य महापुरुष के श्री चरणों में श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि है और इसी से मैं उनके चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हुए जय घोष बोलूँगी। बोलो जयकारा की जय। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। धन्यवाद। बहुत सुंदर भाव आपने श्रवण किए। मैं निवेदन कर रहा हूँ इसी क्रम में योग दरबार से आए मेरे संत बहन जी से कि वो भी इसी प्रकार चंद शब्दों में ही अपनी श्रद्धांजलि श्री सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अर्पित करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर विशेष आनंद की अनुभूति हो रही है। परम मंगल में प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करना वर्णालय सच्चिदानंद परम पिता परमात्मा की अनंत कृपा के फलस्वरूप परम आराध्य श्री गुरु महाराज जी की सन्निधि में बैठकर हम सब सत्संग का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। परमात्मा की बड़ी कृपा है जो महापुरुषों की वाणी का और उनके दर्शनों का लाभ ले रहे हैं। इस संसार में महापुरुषों ने 3 वस्तुओं को बड़ा दुर्लभ बताया। वो वस्तुएं कौन कौन सी हैं? पहली बात रामचरितमानस के अंदर आती है, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। दूसरी बात, जीवन के अंदर संत महापुरुषों का मिलना,
सदगुरु का मिलना ये विशेष कृपा है और अति दुर्लभ है। तीसरी बात, संत महापुरुष मिल गए, फिर उनके चरणों में प्रीति होना बड़ी मुश्किल बात होती है। संत महापुरुषों के वचनों पर श्रद्धा रखना उससे भी मुश्किल बात, क्योंकि आजकल का जीव क्या करता है, संतों को तो मानता है पर संत की बात को नहीं मानता। ऐसे करते हैं कलयुगी जीव। तो इसलिए क्या देखना है, ये तीनों चीजें हमारे लिए बड़ी दुर्लभ है। कोई जागा हुआ संत महापुरुष दूसरे को जगाएगा जो स्वयं जागा है। सदगुरु का मिलन, जैसे आपने अंधेरे में किसी वस्तु को देखना हो तो आपको क्या चाहिए? दो वस्तुएं आपके पास होनी अति आवश्यक है। एक आंख का होना अति आवश्यक है, दूसरा प्रकाश का। आंख हो और प्रकाश ना तो अंधेरे में वस्तु कैसे देखे? अगर प्रकाश है और आंख नहीं है तो भी वस्तु नहीं दिखाई देती अंधेरे में। तो दोनों चीजें दिखाई दे, दीपक भी हो और आंख भी हो, लेकिन दीपक कैसा हो? दीपक जला हुआ हो। हम सब बुझे हुए दिए की तरह हैं। ये संत महापुरुष जो मंच पर आप दर्शन कर रहे हैं, ये सब कैसे दिए हैं? प्रकाशित दिए हैं, जले हुए दिए हैं। इसलिए जला हुआ दीपक होना चाहिए। एक बार स्वामी राम तीरथ जी बड़ी मौज में रहते। जब भी कोई व्यक्ति उनसे प्रश्न करता, स्वामी जी समय क्या हुआ है, तो अपनी घड़ी देखकर यूं कहते 1 बज गया। चाहे 10 बजे होते, चाहे 12 बजे होते, तो कहते 1 बज गया। लेकिन किसी का साहस नहीं कि स्वामी राम तीरथ जी के आगे कह सके, स्वामी जी समय तो 12 के, आप 1 क्यों कह रहे हैं? बहुत समय बीत गया। एक व्यक्ति आया, उनके श्री चरणों में उनकी परीक्षा लेने लगा। कहते स्वामी जी क्या वजह है? स्वामी जी कहते 1 बज गया। कहते आज आपको कारण बताना पड़ेगा कि हर समय 1 बजता है क्या? स्वामी जी ने ऊपर इशारा करते हुए कहा, जब से मैंने अपना होश संभाला है, जब से मैं भीतर गया, क्योंकि भीतर गया मैं भी तर गया, अपना होश संभाला है और सारे ब्रह्मांड के अंदर, सारी सृष्टि के अंदर 1 बजा हुआ है। वो 1 कौन है? कैसे 1 बजता है? वो 1 है अनहद नाद, जिसकी वाणी को संत महापुरुष सुनते हैं और अनुभव करते हैं। आइए हम सब भाग्यशाली हैं, इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर संत महापुरुष जो स्वयं जागे हुए हैं, जिनका हम दर्शन कर रहे हैं। लेकिन बात जहाँ तक है, हमारा स्वर्ण जयंती मनाने का, आने का लाभ तब होगा, ये जीवन सार्थक तब होगा, इन महापुरुषों के चरणों से इस जिंदगी के रहते हुए कुछ लाभ ले ले, इन महापुरुषों के चरणों से कुछ ज्ञान सार्थक कर ले, तभी तो हमारा आना भी सार्थक है और महापुरुषों का दूर से चलकर आना सार्थक है। आओ इन्हीं शब्दों के साथ संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को विराम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।